नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो 10-12% में क्लोज हो तो करा दो, नहीं हो तो विंटेज में जाने दो। ये तो अननेसेसरी की बातें हो गई। फिर मेरा इंटेंशन नहीं है पेमेंट करने का, तो ये क्यों कह रहे हैं सर कि मेरे को 10-12% में? अरे लेटर बोल रहा हूँ, सेटलमेंट लेटर की बात। पर्सनल लोन में आपको सेटलमेंट प्रोवाइड हुआ है 80% का, आप ये कहना 90%। 90% आप दे दोगे? गुड मॉर्निंग सर, मेरी बात मिस्टर कुमार गोस्वामी जी से बात हो रही है? सर मैं मनीष बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के बिहाफ से। प्लीज डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करा देंगे अकाउंट सिक्योरिटी पर्पज के लिए। नहीं पता। सॉरी नहीं पता। सर, डेट ऑफ बर्थ मैंने आपसे पूछा है सर। किस लिए पूछा है? सर डेट ऑफ बर्थ इसलिए पूछा जाता है कि मेरी बात राइट पर्सन से हो रही है या नहीं हो रही है सर। अरे राइट पर्सन हूँ, करना है तो करो, नहीं तो फोन काट दो। ओके, नो इशू सर। अगर आप डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं कराना चाहते हैं सर, ये कॉल आपके पर्सनल लोन पेमेंट के रिगार्डिंग की गई है। लोन एंडिंग नंबर है 4987 बताओ। एंड टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 2,47,773 रुपीज। अकाउंट राइट ऑफ हो गया अगस्त में। सर बताएंगे कैसे क्लोज करना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। सॉरी? हाँ जी, बिल्कुल चाहते हैं। तो कैसे क्लोज करना चाहते हैं सर, मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। सेटलमेंट करा दो 10-12% में। 10-12% में सेटलमेंट चाहते हैं आप? जी। कोई इशू नहीं है सर। आपका जो आउटस्टैंडिंग है उसमें आपको 10-12% का वेवर प्रोवाइड हो जाएगा सर। पेमेंट करके क्लोज करवा सकते हैं। 88 to 90% का वेवर चाहिए। 80 to 90% का वेवर चाहिए? 88 to 90, मैं 10-12% देने के लिए बोला, वेवर के लिए नहीं अच्छा, बोला। 10-12% आप देंगे सर? किस बिहाफ पे बोल रहे हैं सर आप? मेरे पास फंड नहीं है, इस बिहाफ से बोल रहा हूँ मैं। तो फंड नहीं है तो मत कराइए सर सेटलमेंट। बैंक आपको फोर्स थोड़ी कर रहा है कि आप सेटलमेंट के थ्रू ही क्लोज करिए। अपनी EMI कंटिन्यू रखिए फिर आप। अब राइट ऑफ हो गया तो EMI तो कोई मतलब नहीं है, सेटलमेंट ही होगा ये, चाहे विंटेज में जाके हो। सर क्यों मतलब नहीं है सर? अगर EMI पे करेंगे बिल्कुल सर आप पे कर सकते हैं सर। नहीं, चार्ज ऑफ हो गया अकाउंट, फंड नहीं है ना बेनिफिट करने यही के है लिए। कि फंड नहीं है करने के लिए। फंड का तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना सर आपको। अरेंज कर तो रहा हूँ, 10-12% में क्लोज करा दो। 10-12% में नहीं हो पाएगा ना सर। बैंक इतना ज्यादा वेवर दे ही नहीं सकता है सर। कोई ना, तो विंटेज में जाके हो किसी जाएगा। भी सॉरी? वो विंटेज में जाके हो जाएगा। सर विंटेज में नहीं है सर, विंटेज में नहीं जाएगा आप अकाउंट। अगर आगे अगर आप ऐसे डिले करेंगे तो ये लीगली प्रोसेस होगा सर। अरे लीगली पिछले जाके तो 6 बिल्कुल महीने से लीगली चल रहा है, वो छोड़ दो। सॉरी सर, अभी 6 महीने लीगली नहीं चला ना सर। अगस्त में आपका अकाउंट राइट हुआ है तो अरे पिछले 6 महीने से हर जो एजेंट करता है वो लीगल की धमकी देता है भाई, लीगल हो जाएगा, लीगल हो नहीं जाएगा। दिया जा करते रहा, क्यों नहीं तुम? आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है तो सर करते क्यों नहीं हो? कि बैंक जो कर सकता है सर वो तो बैंक को जब करना होगा बिल्कुल हाँ, बैंक तो करेगा। फिर तो तुम मैं क्यों आपको बोल रहे हो? पहले से अवेयर करके चल रहा हूँ ना सर। हाँ तो कि ठीक अगर है, बैंक जो अवेयर लीगली करो, आपका काम है अवेयर कराना, करो, हम विंटेज में बैंक कराएंगे सर इसको। जब लीगली प्रोसेस करेगा तो उस टाइम पे बैंक आपसे कॉपरेट नहीं करेगा ना कि आप EMI कंटिन्यू रखिए। बैंक तो उस टाइम कोई पे यही दिक्कत नहीं बोलेगा है कि जी, टोटल अमाउंट पे करिए। कोई पे दिक्कत कर नहीं देंगे है। तब आप टोटल अमाउंट। सर दिक्कत अभी नहीं है सर, दिक्कत तो बाद में हो सकती है ना आपको। अरे जब होगी तब देख लेंगे, आप क्या टेंशन ले रहे हैं मेरा? सर देखने से तो सर क्लोज नहीं होगा सर सारी चीजें। पेमेंट तो अरे तो करना ही पड़ेगा दिक्कतें अभी भी मुझे और होंगी बाद ना, में भी। आपको क्या प्रॉब्लम है भाई साहब? सर मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो पेमेंट के लिए कॉल किया है तो पेमेंट तो का मैंने बताएंगे ना बता आप दिया फिर ना मेरे आपको को। कि 10-12% में क्लोज हो तो करा दो, और तो नहीं हो नहीं हो तो पाएगा ना विंटेज में सर जाने दो। 10-12% में। तो विंटेज में जाने दो इसको। विंटेज में सर, विंटेज में जाने दो, ये तो अननेसेसरी की बातें हो गई। फिर आप क्यों अननेसेसरी ये क्यों बोलिए होगी? ना मेरा इंटेंशन नहीं है पेमेंट करने का, तो ये क्यों कह रहे हैं सर कि मेरे को 10-12% में? क्योंकि वो आपको ही पता है कि अच्छे से बैंक आपको इतना ज्यादा वेवर दे नहीं सकता है। क्यों नहीं दे सकता? वो कितने लेटर नहीं चाहिए? दे सकता है ना सर। कितने लेटर चाहिए आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्टैंडर्ड के? चार्टर्ड ने दिया सर। कितने स्टैंडर्ड लेटर चार्टर्ड चाहिए ने इतना आपको? वेवर दिया आपको सर? कितने लेटर चाहिए? मैं प्रोवाइड करता हूँ, आप दोगे मुझे उतना? स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने आपको दिया है सर, मेल करवा दीजिए, कोई इशू नहीं है। मेल नहीं, मैं आपको लेटर देता हूँ, आप करिए सर, वेरीफाई कर लो। आप मेल करवा दीजिए ना कि सर स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने आपको इतना ज्यादा हाई वेवर दिया है सर। भाई साहब मैं लेटर दे देता हूँ आपको, चेक कर लो। प्रूफ है स्टैंडर्ड आपके चार्ट। पास? अरे लेटर बोल रहा हूँ, सेटलमेंट लेटर की बात कर रहा हूँ, क्या सुन रहे हो तुम? सेटलमेंट लेटर पर्सनल लोन में ना सर? हाँ जी। पर्सनल लोन में आपको सेटलमेंट प्रोवाइड हुआ है 80% का, आप ये कहना चाह रहे हैं? 90%। 90%? हाँ जी। आप मेल ID नोट करिए सर, एक बार आप शेयर करिए। आप दे दोगे उतना? एक बार आप मेल ID नोट करके एक बार नहीं, शेयर मैं करिए ना दूंगा जो तो आप आप कह दे रहे हैं। दोगे तभी मैं दूंगा, ऐसे
फिजूल का मैं हर किसी को नहीं देता रहूंगा ना लेटर। सर वो बात, सर ये बात आपको ही अच्छे से पता है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड इतना ज्यादा हाई वेवर दे नहीं सकता। अरे मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड की ही बात कर रहा हूँ, उसी का लेटर दूंगा आपको मैं। होता ना सर, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास होता तो आप अभी तक मेल करो, आप मेरे से ये कहते हैं मेल आईडी दो और मैं शेयर करता हूँ। भाई साहब आप मेरे से बैंक बिलीव नहीं कर सकता। आप मेरे से बोलो कि मैं लेटर देता हूँ, आप वेरीफाई करो उसको, अगर आपका है वो, बैंक ने अगर दिया है तो आप मुझे उतना दोगे। मेल आईडी से आया था, किस मेल आईडी से आया था सर आपके अरे यार मैं मेरी नहीं कर रहा, मेरे बहुत सारे लेटर है मेरे पास लोगों के, बहुत सारे सर मैं लोगों की बात नहीं कर रहा ना, आपने लिया है सर स्टैंडर्ड चार्टर्ड। अरे फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात कर रहे हो, एक ही आदमी को लोन देता है क्या स्टैंडर्ड चार्टर्ड? तुम्हारा औरों को भी तो देता है ना, सिर्फ मुझे ही दिया है। कस्टमर कौन है सर? अभी कोई भी हो, आपको उस पर नाम लिखा मिलेगा, बाकायदा लोन नंबर लिखा मिलेगा, आपका आईडी। कस्टमर कौन है सर? कोई भी हो, मेरा दोस्त हो, मेरा कलीग हो। मैं किसी थर्ड पर्सन से क्यों बात करूं सर? लोन तो आप बोल रहे हो ना कि नहीं देता बैंक, आप ये क्यों बोल रहे हो बैंक नहीं देता? फिर आप क्यों बोल रहे हो कि बैंक नहीं देता है? इतना बैंक नहीं देता सर। मैं लेटर दे रहा हूँ ना आपको, जिस मेल आईडी से जिसको ही प्रोवाइड हुआ है ना सर। आप एक बार मेरे को मेल आईडी बताएंगे? आप मेरे को ये बताओ कि मैं आपको अगर लेटर देता हूँ तो क्या आप मुझे उतना वेवर दे दोगे? सर इन फ्यूचर भी बैंक आपको नहीं दे सकता इतना। तो फिर आप बैंक ने कभी इतना वेवर दिया ही नहीं है। तो फिर आपका काम था मुझे इन्फॉर्मेशन देना, आपने दे दिया। अब मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए, मैंने सर कस्टमर सर्विस के लिए कॉल नहीं किया, मैंने पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल की। हाँ तो बता दिया ना आपने, मैंने बोल दिया ना आपको कि नहीं होगा, विंटेज में होगा। तो आपके बताने से थोड़ी होगा सर, पेमेंट तो करना नहीं होगा तो कर लो जो करना है। तो मैं भी आपको बता दिया ना सर, तो कर लो जो करना है। नहीं कर रहा पेमेंट में तो ये बोलिए मेरा इंटेंशन ये। हाँ इंटेंशन इशू है, आर्गुमेंट मत करिए ना फिर, आप ये बोलिए मेरा इंटेंशन नहीं है। तो ये तुम ये मत बोलो ना कि बैंक देता नहीं है इतना। बिल्कुल बैंक नहीं देता सर। तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना लेटर तुम्हें, मैं लेटर प्रोवाइड कर रहा हूँ ना तुम्हें। तो बैंक जाके बात क्यों नहीं की सर? अगर तुम कॉल क्यों कर रहे हो? फिर बैंक ही जाना है मुझे तो। आपको मिला सर? तुम कॉल क्यों कर रहे हो जब मुझे बैंक ही जाना है? तो तुम कौन होते बताने वाले मुझे? तुम मुझे बताओगे मैं बैंक जाऊँ कहाँ जाऊँ? ऑथराइज किया है सर मेरे को। ऑथराइज किया, एजेंसी का नाम बताना सर। दिल्ली से बात कर रहा हूँ सर। एजेंसी का नाम पूछा मैंने, लोकेशन नहीं पूछा तुम्हारा। कलेक्शन सर, सिटी कलेक्शन सर। हाँ तो फिर अगर आप थर्ड पार्टी हो तो एक मिनट, बैंक थोड़ी बात करेगा सर। आपका काम है कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देना, सजेशन देना का आपका काम नहीं है। मेरा काम है कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करना सर। हाँ तो कलेक्ट हो गया आपका पेमेंट? अकाउंट आया सर, हो गया कलेक्ट? अकाउंट राइट ऑफ हुआ है सर। राइट ऑफ हो गया ना, अब विंटेज में जाएगा तब होगा पेमेंट। तो ये बोलिए ना मेरा इंटेंशन नहीं है सर, मैं वही तो चीज आपको कह रहा हूँ सर। तो मैं और कैसे बोल रहा हूँ? मैं और क्या बोल रहा हूँ? ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं बोल रहा हूँ आपको कि सेटलमेंट हो जाए। हेलो हाँ जी। हाँ सर अभी बोलो सर, वो नंबर पे वॉइस ब्रेक हो रखा। हाँ हाँ बोलो सर। बोल तो दिया मैंने, 10% में चाहिए सेटलमेंट। 10%? हाँ जी। एक मिनट सर, आपको 22.5% ऑलरेडी आ रहा है सर सेटलमेंट। इतना नहीं दे सकते सर। मेल भी आया है ना ऑलरेडी। सर अगर हो जाए 10-12 हजार में हो जाए। 83,650 सर। मैं 90% डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ मैं। 90% डिस्काउंट चाहिए क्या? हाँ जी। ठीक है सर, मैनेजर को देता है, 1 मिनट है दे दो। 90%। ಹಲೋ जी। ಏನ್ 90% ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ? हाँ बोलो बोलो बोलो, आप बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हें बोलना जी, तुम्हें पूछ रहा ना। 90% 100% है तो आप बोलो, मैंने तो बोल दिया। 100 में क्या, कितना चाहिए? 10,000 में चाहिए, 10,000 में। 10,000 में गंदे दल्लू में। यस दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।